जो या तो हाइड्रोकार्बन्स हो या उनके डेरिवेटिव्स हो। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कहलाएंगे? जो या तो हाइड्रोकार्बन्स हो या उनके डेरिवेटिव्स हो। जैसे हाइड्रोकार्बन हमारे पास कौन है? जैसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन हमारे पास है CH4, और अगर आपने उसका कोई H हटा करके कोई हेलोजन एटम लगा दिया, FCl में से कोई अटैच कर दिया, तो ये उसका डेरिवेटिव कहलाएगा CH3Br। तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कंसीडर किया जाएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आज की मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आइदर हाइड्रोकार्बन, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर केवल बने हों, जैसे CH4, C2H6, C6H6, C3H8, जितने भी कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने केवल वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कंसीडर किए जाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे, राइट। अब यहाँ जो चैप्टर हमारे पास है दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो जो हेलो वर्ड है वो आ रहा है हेलोजेंस के लिए। सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स वो कौन से हमारे पास 17 ग्रुप के मेंबर हैं, FCl, Br, I, ये सब आपके हेलोजेंस हैं। और बाद में इनके संग कौन अटैच्ड है? एल्केन्स, यानी कि एल्केन्स के डेरिवेटिव हैं। जैसे CH4 का डेरिवेटिव मैंने अभी आपको बताया था, H हटा के आप Br लगा दो तो ये ब्रोमो मीथेन हो गया, CH4 इज मीथेन, और जब आपने H हटा के Br लगा दिया, नाउ इट इज कॉल्ड ब्रोमो मीथेन। सिमिलरली इफ यू हैव CH3 इट इज इथेन, और जब आपने इथेन का H हटा करके एक Cl लगा दिया, देन इट इज कॉल्ड क्लोरोइथेन। हेलो एल्केन से ना, हेलो पहले बोलेंगे, एल्केन बाद में बोलेंगे। सो क्लोरोइथेन। इसी तरह से अगर इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, जैसे इनमें तो कार्बन का नंबर 2 है, अब कार्बन का नंबर 3 हो गया, तो यू हैव टू गिव द नंबरिंग इन केस ऑफ मोनोहेल्केन्स। सो अगर 3 कार्बन एटम्स हैं एंड द हेलोजन एटम इज एट नंबर 2, then its name will be 2-chloropropane. Its name will be 2-chloropropane. Haloarenes are those compounds in which halogen atom, halogen को जनरली हम X से एक्सप्रेस कर देते हैं, is directly attached to the benzene ring or an aromatic system. They are called haloarenes. ये कंपाउंड एक हेलोएरीन की तरह काम करेगा। इसी तरह से अगर आपने इस तरह का कोई कंपाउंड ले लिया, इट इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। बेंजीनिंग से आपने Cl अटैच कर दिया, इट इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। लेकिन ये जो सर एक बार कंपाउंड, हेलो एरिन। हाँ देखिए, हेलोएरीन्स जो है वो कंपाउंड्स कहलाएंगे जिसमें हेलोजन एटम बेंजीन के कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। जैसे ये एग्जांपल मैं यतीन आपको दे रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड, ये एल्काइल एल्केन का डेरिवेटिव है, ये एल्केन का डेरिवेटिव है, ये आपका हेलोएरीन नहीं है, क्योंकि इसमें जो हेलोजन है दैट इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग। ये उस कार्बन से अटैच्ड है जिससे कि बेंजीन, उस कार्बन से अटैच्ड है जो कि बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो ये आपका हेलोएरीन कहलाएगा, ना कि हेलो एल्केन। तो अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है वो पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें हेलोजन के कितने एटम्स हैं उसके बेस पर कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया है। देखिए फर्स्ट वाले में देखिए केवल एक ही हेलोजन एटम है, इट इज कॉल्ड मोनो हेलो एल्केन। मोनो मीन्स सिंगल,
और आप यहाँ देख सकते हैं 2 हेलोजन एटम एक साथ है, इट इज डाई हेलो एल्केन। और यहाँ पे 3 हेलोजन एटम्स आ गए, इट इज ट्राई हेलो एल्केन्स। और आप देखो यतीन, ये हेलो एरीन्स आ गए, इन विच द हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग। और यहाँ पे क्योंकि एक हेलोजन एटम है, सो इट इज कॉल्ड मोनो हेलो एरीन। यहाँ पर 2 हेलोजन एटम है, इट इज कॉल्ड डाई हेलो एरीन। In this case, there are 3 halogen atoms, so it is called trihaloarenes. So, haloalkanes and haloarenes can be classified on the basis of number of halogen atoms, right? अब आप देख सकते हैं जो कंपाउंड्स हैं, दूसरा जो क्लासिफिकेशन है 10.1.2 में, दैट इज कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP3 बॉन्ड X, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें जो हैलोजन एटम है वो ऐसे कार्बन से अटैच्ड हो जो कि sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में हो। Those compounds in which halogen atom is attached to such carbon atom which is in sp3 hybridized state, यानी कि हैलोजन ऐसे कार्बन से अटैच्ड हो जो कि sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में हो। देखिए sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट का मतलब होता है कि ऐसा कार्बन एटम जिससे 4 सिग्मा बॉन्ड अटैच्ड हो, दैट कार्बन इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। दिस कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, राइट। तो इसमें अगर हैलोजन किसी एक कार्बन बॉन्ड से जो हैलोजन अटैच्ड है तो वो कंपाउंड सब इसी में आएंगे, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 बॉन्ड X में। इसके 3 कैटेगरी हो सकती है। देखिए, फर्स्ट कैटेगरी इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स। इनको 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स भी लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है। देखिए देखिए दिस इज, ये एक हैलोजन आ गया यहाँ पर, कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। और अगर इससे केवल H एटम्स ही अटैच्ड हैं, ऐसा कार्बन जिससे हैलोजन अटैच्ड है, इस कार्बन से केवल H एटम्स ही अटैच्ड हैं, कोई दूसरा कार्बन एटम अटैच नहीं है, देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी। सिमिलरली अगर एक भी कार्बन एटम अटैच्ड है, देन आल्सो इट इज कॉल्ड प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। हमें उस कार्बन को देखना है जिससे कि हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है। यही तो कार्बन है जिससे Cl डायरेक्टली अटैच्ड है, यही तो कार्बन है जिससे हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है। तो इस कार्बन से अगर एक एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है और एक भी एल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है, देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ग्रुप। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ये आपके सामने प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ग्रुप है, राइट। इसको दूसरी तरीके से भी मैं समझा सकता हूं आपको। फोन कर लो बेटे, फोन कर लो। एक दूसरा तरीका भी रहेगा, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये तो मैंने एल्काइल ग्रुप के फॉर्म बताया, नाम क्या है? ठीक। तो इसमें देखिए, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है उससे 2 एल्काइल ग्रुप। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर हेलोजन कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी है? हाँ, कुछ भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है, F भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो केवल उसी कार्बन पे निगाह रखनी है जिससे हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है। अब आप देखो, इस कार्बन से दूसरे कितने कार्बन अटैच्ड है? एक ही अटैच्ड है, 1 कार्बन, और सेकंड ये अटैच्ड है। तो अगर किसी कार्बन जिससे कि हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है उससे 2 कार्बन अटैच्ड हैं, तो ये कहलाएगा आपका 2 डिग्री।
एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। और अगर कार्बन जिससे हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है उससे 3 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट अटैच्ड हैं, जैसे आप देख सकते हैं 1 एल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप, थर्ड एल्काइल ग्रुप, तो ऐसा कार्बन कहलाएगा आपका टर्शियरी कार्बन एटम, और ऐसे अल्काइल हैलाइड आपके कहलाएंगे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो ये एक तरीका तो ये रहा, देखिए कि अगर किसी कंपाउंड में उस कार्बन से जिससे कि हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है उससे एक एल्काइल ग्रुप हो, इसको मैं आर बोल सकता हूँ इन जनरल, 2 एल्काइल ग्रुप्स हो तो 2 डिग्री, और अगर 3 एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है देन इट इज कॉल्ड 3 डिग्री। एक तरीका और हो सकता है आपके लिए, आप एच का नंबर देख लीजिए, ये आपको ज्यादा आसान पड़ता है। अगर किसी भी कार्बन से जिससे कि हैलोजन डायरेक्टली अटैच है उससे 3 एच डायरेक्टली अटैच्ड हैं तो वो कहलाएगा 1 डिग्री, और अगर 2 एच भी है तब भी वो कहलाएगा 1 डिग्री। इसी तरह से अगर केवल एक एच एटम है जिस कार्बन से हैलोजन डायरेक्टली अटैच है उस कार्बन की बात कर रहा हूँ, तो वो कहलाएगा 2 डिग्री, और अगर कोई भी एच एटम नहीं है देन दिस कार्बन इज कॉल्ड टर्शियरी कार्बन एटम। जैसा आप यहाँ भी देख सकते हैं सब बच्चे, आप देखिए यहाँ पे कितने एच है, 1 2 3। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको केवल उस कार्बन पे निगाह रखनी है, उस कार्बन को देखना है जिससे कि हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड हो, इस कार्बन को देखना है। तो इससे कितने एच है, 3, तो कैसा हो गया 1 डिग्री प्राइमरी। इसकी ये बात अगर करें तो इससे देखो कितने एच अटैच्ड है, 1 एच 2 एच, तो ये क्या हो गया प्राइमरी। ये भी देखो ये वाली कंडीशन हो रही है। अगर एक एच है, ओनली 1 एच इज देयर, जैसे ये वाला कंपाउंड देख रहे हैं आप, तो भी 2 डिग्री हो जाएगा। और अगर एक भी एच नहीं है उस कार्बन से जिससे कि हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है तो क्या हो जाएगा, टर्शियरी हो जाएगा। देखिए मैं कुछ एग्जांपल आपके लिए ले रहा हूँ, आपको बताना है कौन सा 1 डिग्री, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री है, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने आपके लिए लिया, CH3 CH 2 CH CH CH3। पहले मैं आपको कार्बन की डिग्री देखना बताता हूँ, कार्बन कौन सी डिग्री का है, तो उससे आप पता लगा पाएंगे कि कौन सी डिग्री का एल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी। बहुत आसान है। देखिए जैसे इस कार्बन की हम बात कर रहे हैं, इस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच्ड हैं, ओनली 1, 3 तो एच है ना यहाँ पर, तो ये कैसा हो गया 1 डिग्री। इस कार्बन की बात अगर करें हम, तो इससे डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच्ड है, एक ही अटैच्ड है और एक ही अटैच है, दो तो एच है ना यहाँ पर, कार्बन की वैलेंसी 4 ही हो सकती है मैक्सिमम, तो ये कैसा हो गया 2 डिग्री कार्बन हो गया। इस कार्बन की बात करें कितने दूसरे कार्बन अटैच्ड है, 1 1 2 और ये 3, तो ये कैसा कार्बन हो गया 3 डिग्री। अब आप बताइए जरा इस कार्बन के बारे में बताएं, CH2 कैसा है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी? कोई गलती हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बताइए। सेकंड पे है। सेकेंडरी 2 है, ठीक डिग्री। है। हाँ 2 डिग्री है, वेरी गुड। एक ये कार्बन अटैच है इससे, एक कार्बन ये अटैच है, इट इज 2 डिग्री, वेरी गुड। अच्छा इसके बारे में बताएं, इस कार्बन के बारे में, 1 2 सर 3 इसमें 4। 4 है। यस इट इज क्वाटरनरी कार्बन एटम, क्वाटरनरी कार्बन एटम, कार्बन क्वाटरनरी भी हो सकता है ना। अच्छा इसके बारे में बताएं, CH3 के बारे में क्या ख्याल है? 1। सर इससे एक 1 डिग्री। हाँ वेरी गुड, ये 1 डिग्री है क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है वो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, या 3 एच इसके साथ अटैच है, तो इससे भी आप देख सकते हो। तो ये कैसा हो गया 1 डिग्री कार्बन, वेरी गुड। इसके बारे में क्या ख्याल है? 1 ये भी डिग्री। 1 है सर। 1 डिग्री, वेरी गुड। और ये
सर ये भी 1 डिग्री। 1. ये भी 1 डिग्री। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने सीख लिया। मैं कुछ और एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको मुझे बताना होगा कि कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। नॉमेनक्लेचर्स के बाद में आपको सिखाऊंगा। लेट फर्स्ट वी फाइंड आउट व्हिच इज प्राइमरी, व्हिच इज सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। आप सोच के रखिए इसके बारे में, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कौन सा अल्काइल हैलाइड है, और फिर मैं आपसे पूछता हूँ। आराम से, तो जल्दी नहीं, देखिए, पड़ोसी की हेल्प ना लें, अपने दिमाग का आप यूज करें। आपको सिर्फ ये बताना है which one is primary, which one is secondary and which one is tertiary alkyl halide। मेरी बात ध्यान रखना, केवल उस कार्बन पे निगाह रखनी है जिससे हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड हो, बाकी इधर उधर की बात नहीं करनी है। केवल उस कार्बन से मतलब है अल्काइल हैलाइड को आइडेंटिफाई करने में, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्लासिफाई करने में, जिस कार्बन से हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड रहता है या वो। चलिए ये 5 कंपाउंड पहले देख लेते हैं, फिर और आगे बात कर लेंगे। चलिए इशिका, आप बताओ, ये फर्स्ट कंपाउंड, इज इट प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी और टर्शियरी? सर सेकेंडरी। वेरी गुड, इट इज 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। इन्होंने कैसे देखा? इस कार्बन को देखा जिससे हैलोजन डायरेक्टली अटैच है, इससे 2 डिफरेंट कार्बन एटम अटैच है, या इस पर एक एच है, तो ये कैसा हो गया? सेकेंडरी हो। अच्छा, इसके बारे में बताओ जरा अनन्या, आप बताइए। सर प्राइमरी. प्राइमरी, वेरी गुड। आपने केवल वो कार्बन देखा जिससे हैलोजन डायरेक्टली अटैच है, और इससे डायरेक्ट, इस कार्बन से डायरेक्टली केवल एक ही कार्बन अटैच्ड है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बताया, 1 डिग्री। वैष्णवी, आप बताओ इसके बारे में, थर्ड कंपाउंड के बारे में। वैष्णवी, सर हाँ बताओ। सर टर्शरी। टर्शरी, देखो जिस कार्बन से हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है वो ये कार्बन है। इससे देखो डायरेक्टली दूसरे कितने कार्बन अटैच्ड हैं, तो इससे तो डायरेक्टली एक हाँ एक अटैच, ना बेटे डायरेक्टली, तो कैसा हो गया? प्राइमरी हो गया बेटे। हाँ कोई बात नहीं, गलती जो बच्चा करता है वो सबसे ज्यादा सीखता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। जो गलती करेगा वो उतनी जल्दी सीखेगा और उसको चीजें उतनी पक्का हो जाती हैं, तो गलती करना जरूरी है। अरीशा, आप बताइए जरा इस कंपाउंड के बारे में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। टर्शरी। टर्शियरी, देखो जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है उससे 1 कार्बन, 2 कार्बन एंड 3 कार्बन। वेरी गुड, तो ये आपका टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। वेरी गुड। आकांक्षा, आप बताइए इसके बारे में। टर्शियरी. टर्शियरी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप लोग जल्दी सीखे। इन सभी में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में है। आप देखिए इस कार्बन से 4 सिग्मा बॉन्ड है, एक सी बॉन्ड Cl, एक लेफ्ट वाला सी बॉन्ड C, एक राइट वाला सी बॉन्ड C और एक सी बॉन्ड H। ऐसे यहाँ पर भी आप देखेंगे इन सभी कंपाउंड में कार्बन इज इन sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कि हैलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच रहता है उसको हम 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज एज अ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं अगर कार्बन जिससे जो कि हैलोजन से डायरेक्टली अटैच है उसके साथ एक अल्काइल ग्रुप है तो प्राइमरी, 2 अल्काइल ग्रुप है तो सेकेंडरी, और अगर 3 अल्काइल ग्रुप्स आर देयर वो टर्शियरी। अभी अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन व्हिच इज बेस्ड ऑन sp3 bond X। कंपाउंड कंटेनिंग sp3 बॉन्ड X को 3 तरह से क्लासिफाई करेंगे। पहला आपने पढ़ लिया है, अल्काइल हैलाइड्स और हैलोएल्केन व्हिच मे बी क्लासिफाई एज 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, एंड सेकंड इज एलाइलिक हैलाइड। दिस इज सेकंड टाइप इज कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड। ये हो सकता है कुछ बच्चों को मैंने
बताया हो क्लास 11 में, बताया भी होगा तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप उसे भूल गए होंगे। तो बिल्कुल नए सीरीज से हम बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ A2। दिस इज एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड्स, तो देखिए ये जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड X, दिस इज एलाइलिक हैलाइड। यानी कि ये जो ग्रुप है आपके सामने C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड, दिस इज एन एलाइलिक ग्रुप। ये एलाइलिक ग्रुप है, ठीक है। ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री टाइप के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं देखिए, बहुत सिंपलेस्ट टाइप का मैं बना रहा हूँ आपके लिए। दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br, ये FCl कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज एलाइलिक ब्रोमाइड, इट्स कॉमन नेम इज एलाइलिक ब्रोमाइड। क्योंकि ये जो कार्बन आप देख रहे हैं दिस इज एलाइलिक कार्बन, और अगर हेलोजन एटम इस एलाइलिक कार्बन से अटैच्ड है देन इट इज कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड। इसका मैं डेरिवेटिव भी बता सकता हूँ इस तरह से, यहाँ का एक H रिप्लेस करके मैंने एक एल्काइल ग्रुप यहाँ पर लगा दिया है इस तरह से। सिमिलरली वंस मोर एल्काइल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ H, इस तरह से। तो इसको भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए ये कार्बन कैसा है आपके पास 1 डिग्री कार्बन है, तो ये 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड है। बताएंगे कितना डिग्री कार्बन है ये, कितना डिग्री है? 2 कार्बन अटैच्ड है ना, तो इट इज 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। और ये बेटे ये 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। क्वाटरनरी एल्काइल हैलाइड या क्वाटरनरी एलाइलिक हैलाइड पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक बॉन्ड से तो खुद हाइड्रोजन आएगा ही आएगा, मैक्सिमम टर्शियरी हो सकता है। तो इस तरह से एलाइलिक हैलाइड्स को फर्दर हमने क्लासिफाई कर दिया 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। इनकी नॉर्मल टेंशन की बात मैं कल करूंगा, राइट। तो अभी देखिए कंपाउंड हमारे सामने है, ये आपको ये देखना है क्या ये एलाइलिक हैलाइड है या नहीं है। ये एलाइलिक हैलाइड है या नहीं है ये आपको पता करना है, ठीक है। तो आप देखिए कैसे पता कर पाएंगे आप। ये X, ये सिंगल बॉन्ड C, ये सिंगल बॉन्ड C और ये डबल बॉन्ड C। X सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। ये देखिए आप X सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड C। तो ये आपका एलाइलिक हैलाइड है, ठीक है। ये आपका एलाइलिक हैलाइड है। आपको पका पकाया नहीं मिलेगा कि केवल सीधा सीधे सीधे ये लिख के दे दें आपको। बात समझ में आ रही है? आपको आइडेंटिफाई भी करना पड़ सकता है। जरा मुझे सब बच्चे ये बताइए क्या ये एलाइलिक हैलाइड है? क्या ये एलाइलिक हैलाइड है या नहीं? चेक कर लेते हैं। देखिए Br, दिस इज सिंगल बॉन्ड C, दिस इज डबल बॉन्ड C। क्या ये एलाइलिक हैलाइड है? सर लग तो रहा, ये लग रहा है सर, पर लग ये तो है रहा। नहीं। लग कैसे रहा है आपको? ये देखो X सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C है क्या? ये क्या है? X सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C आ गया। ये तो ये क्या हो रहा है? X सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। ये कहाँ एलाइलिक हैलाइड है? ये तो नहीं है। अच्छा क्या ये वाला कंपाउंड एलाइलिक हैलाइड है? कोई बात नहीं, यदि आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं कोई बात नहीं। इसके बारे में जरा बताएं क्या ये एलाइलिक हैलाइड है? चेक कर लेते हैं। Cl सिंगल बॉन्ड C, देखिए सिंगल बॉन्ड C, क्या ये एलाइलिक हैलाइड है? अरीशा, अरीशा क्या ये एलाइलिक हैलाइड है? चेक करो। देखो X Yes. सिंगल बॉन्ड C यस है,
सिंगल बॉन्ड सी यस है, डबल बॉन्ड सी यस है, तो ये आपके सामने एलाइलिक हैलाइड है। ठीक है, बात समझ में आई? राइट, नाउ द थर्ड कैटेगरी इज, थर्ड क्लासिफिकेशन इज A3। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज वाला ही है, और ये कराएगा आपका बेंजाइलिक हैलाइड्स। देखिए, एक ही बार में सीखने की कोशिश करें। The carbon which is directly attached to the benzene ring, it is called benzylic carbon atom। ये कार्बन क्या कहलाएगा? बेंजाइलिक कार्बन कहलाएगा। दिस इज बेंजाइलिक कार्बन। तो ये भी 3 डिग्री में आएगा। H आ गए तो 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, एक बार CH3 आ गया तो 2 डिग्री, और एक बार CH3 आ गया तो 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। और कार्बन इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में ही है। राइट, तो जो कार्बन बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड है ये कहलाता है बेंजाइलिक कार्बन एटम। और